चमक धमक और बढ़ती महंगाई के चलते पुरानी कलाकृतियां धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बांस और बेत का उपयोग सदियों से मनुष्य के जीवन का हिस्सा रहा है। समय के साथ बांस और बेत से बने वस्तुओं का उपयोग बढ़ा और कारीगरों ने अपनी कला का लोहा मनवाया। इसी कड़ी में अलीगढ़ को ताले और शिक्षा के क्षेत्र में पहचान मिली। वहीं कुछ कारीगर अपनी कला से बनी चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं। पुराने समय में घरों और बाग बगीचों से बने बेत बने सोफे और अन्य फर्नीचर आमतौर पर खास तौर से मिलते थे, मगर आज की महंगाई ने इनकी मांग को कम कर दिया है। आजकल दुकानदार और कारीगर जो इन वस्त्रों को अपने हाथों से गढ़ते हैं, ग्राहकों की कमी से परेशान। पहले दूर दराज के लोग भी बांस बेत से बनी चीजों को खरीदने आते थे, पर अब लोगों की रुचि इनमें कम होती जा रही है, जिसका एक प्रमुख कारण महंगाई भी है। एक स्थानीय दुकानदारों ने जानकारी दी कि वे इस काम को पिछले 25 साल से कर रहे हैं। उनके बनाए हुए सोफे, मूढ़े, कुर्सियां आदि बेत से तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक सोफा सेट बनाने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है, मगर बाजार में चीन के सामान की उपलब्धता ने इस पर बुरा असर डाला है। साथ ही महंगाई के कारण लोग इनका खर्चा उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। उनके अनुसार उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं बहुत मजबूत होती हैं और सालों तक चलती हैं, फिर भी महंगाई के कारण उनकी आमदनी पर असर पड़ रहा है, जिससे उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप क्या बनाते हैं? मेरा नाम सारे खान है और ये बेत का फर्नीचर हम बनाते हैं। करीब 20-22 साल से बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं और अब क्या असर पड़ रहा है? सारा हाथ का ही काम है, कोई मशीन का काम नहीं है। और असल तो आप ये समझ लीजिए कि महंगाई बहुत है। जो पहले पड़ जाता था 8-10 हजार रुपए में, वो अब पड़ रहा है 14-15 हजार रुपए, जिसकी वजह से आम आदमी कस्टमर नहीं खरीद पाता। तो पहले आप देखेंगे कि हर जगह बड़ी बड़ी कोठियों में, लोनों में ये सोफे पड़ा हुआ करते थे, घरों में मिल जाया करते थे। अब इसका महंगाई का असर ये हुआ है कि इसको आम आदमी खरीदता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम सेल होती है, हमारे मतलब हर चीज में फर्क पड़ा है, जेब पर असर पड़ा है। सबसे मेन चीज ये है कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ा है। कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना तो यार ये समझ लीजिए कि बस ये कि जो हम सीखे हुए काम, अब कहीं और नौकरी कुछ कर नहीं सकते, कुछ और काम जानते नहीं सिवाय इसके। बचपन से क्या 20 साल अपने इसको दे दिए इस काम में। जब महंगाई नहीं थी तो खूब बिकता था, काम किया है, लेकिन अब नहीं बिकता है। दिलचस्पी लोगों की दिलचस्पी तो सिर्फ महंगाई की वजह से है। दिलचस्पी तो लोगों की अब भी बहुत है, पूछते हैं लेकिन खरीद नहीं पाते। 14-15 हजार रुपए नहीं खरीद पाते। मेरा नाम साहब आरिफ हुसैन है। क्या कहेंगे जितनी बात की है, लकड़ी बनाते हैं और कारीगरी करते हैं, क्या लगता है कि खरीदारी बढ़ी है या कम है? नहीं साहब, उसकी खरीदारी तो अब आजकल जैसे शुरू में एक दफा हर दौर बहुत बिकता था, बिक तो अब भी रहा है, लेकिन अब कॉस्टली पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि ये इसका मटेरियल जो बहुत अच्छा होता है और ड्यूरेबल होता है, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। और खासतौर से ये ड्राइंग रूम में और ड्राइंग रूम के बाहर भी इसका बड़ा अच्छा यूज हो सकता है और इस्तेमाल लोग करते हैं इसको। लेकिन मौजूदा हालात में यहाँ पर इसकी सेल डाउन हो गई है। वजह यह है कि महंगा बहुत है और इस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत आने लगी है। लेबर कॉस्ट के अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई है। इसको ये लोग अब नहीं खरीद पा रहे हैं सर, हालांकि ये हमेशा फैशन में रहने वाली चीज है। मेरा नाम ताजुद्दीन है। किस तरीके का फर्नीचर बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं? ये सब बेत से फर्नीचर बनाते हैं। ये हम लोग आसाम से लकड़ी लेके आते हैं और यहाँ बनाते हैं, और ये बहुत मजबूत होता है। और उस टाइम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इस वक्त महंगाई की वजह से थोड़ा सा काम पे असर पड़ा है। वैसे इसकी लॉन्ग लाइफ बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा फर्नीचर है। और रॉ मटेरियल है पूरा, ये आसाम से लाते हैं, क्लियर वार्निश वगैरह हम यहाँ करके फिर गद्दे वगैरह लगा के फिर यहाँ हम सप्लाई करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आप फर्नीचर बनाते हैं, क्या इसकी डिमांड बढ़ी है या घटी है? इस वक्त महंगाई की वजह से डिमांड थोड़ी घटी है, और हालांकि पहले बहुत बढ़िया था, लेकिन इस वक्त महंगाई की वजह से डिमांड घट गई है। महंगाई की वजह से? जी, महंगाई की वजह से। आपने कहा कि लोग लेने आते हैं? हमारे यहाँ ये आसपास के इलाके में सेल करते हैं हम, खुर्जा, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद और इधर क्या कहते हैं मथुरा वगैरह, हर जगह हम लोग सफाई देते हैं। कितना समय लगता है एक फर्नीचर को बनाने में? एक सोफा सेट बनाने में कम से कम एक कारीगर को 10 दिन लग जाता है। बहुत कॉस्टली होता है, मेहनत से बनता है ये, इसी वजह से काम टाइम ज्यादा लगता है। महंगाई कैसे दिख रहा है?
महंगाई का असर बहुत दिख रहा है इस वक्त। पहले कितने समय से बना रहे हैं? ये 25 साल से हम बना रहे हैं फर्नीचर और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था पहले, लेकिन अब महंगाई की वजह से थोड़ा सा कहाँ काम सीखा था आपने? ये काम हमने बरेली में सीखा था, बरेली से फिर हम अलीगढ़ में कर रहे हैं 25 साल से। कहीं बाहर भी आपके यहाँ से लेके गए या अलीगढ़ में और सीखे? ये बाहर भी लेके जाते हैं यहाँ से लोग, यहाँ से हम दिल्ली वगैरह भी भेजते हैं, गाजियाबाद भी भेजते हैं, इधर रामपुर वगैरह भी भेजते हैं, इधर मुरादाबाद वगैरह भी भेजते हैं, हर जगह हमारे यहाँ से सप्लाई होती है। ये भी हुई आपके यहाँ? हाँ, ये भी वगैरह में आज खास करके इधर सरखेज नगर वगैरह जो है, ढोर्रा वगैरह, इसमें ज्यादा हमारा फर्नीचर सप्लाई होता है। लोगों की पसंद इसमें कम किसकी नजर आ रही है आपको? चाइना के तमाम तरीके का आइटम सामने आते हैं। ये चाइना का आइटम से भी कुछ असर पड़ा है, हालांकि हमारा ये हैंडीक्राफ्ट है, इस वजह से हम मजबूत होता है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। ये हमारा शॉप है अनोना हाउस में, दीवानी कचेरी के पीछे, सिविल लाइन अलीगढ़।